राहुल सुहानी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो अपने परिवार वालों को मनाकर सुहानी से शादी कर लेता है। शादी के बाद जब दोनों दरवाजे पर खड़े होते हैं तो राहुल की माँ सुशीला उन दोनों की आरती उतार रही होती है और वो आरती उतार ही रही होती है कि तभी अरे, इस थाली में 5 लड्डू थे, फिर 4 कैसे हो गए? फिर जब वो आरती उतारती है फिर एक और लड्डू गायब हो जाता है। दोबारा आरती उतारती है तो एक और, दोबारा आरती उतारती है तो एक और लड्डू गायब हो जाता है। ऐसे करते करते सारे लड्डू गायब हो जाते हैं। अरे, ये लड्डू कहाँ गायब हो रहे हैं? अब मैं अपनी बहू का मुंह कैसे मीठा कराऊं? ये लीजिए माँ जी, ये रहे सारे लड्डू। अरे, तुम्हारे पास कहाँ से आए ये लड्डू और तुमने कब लिए? मैंने तो देखा ही नहीं। बस माँ जी, ये तो मेरे हाथों की सफाई है। मुझे तो खुद पता नहीं चलता कि मैं कब चीजें गायब कर लेती हूँ। ये क्या राहुल, तू एक चोरनी बहू लेकर आया है क्या? अरे माँ, वो तो बस तुम्हारे साथ मस्ती कर रही है, तुम इतना ध्यान मत दो। फिर सुशीला अपनी बहू का स्वागत करती है। सुशीला की बहू सुहानी को चोरी करने की बहुत बुरी आदत थी। वो कभी भी कहीं से भी कुछ भी चुरा लेती थी और ये आदत उसके ससुराल आने के बाद भी नहीं छूटी। फिर एक दिन, बहू, आज तेरी पहली रसोई है तो तुझे सबके लिए कुछ मीठा बनाना होगा। माँ जी, मैं मीठे में सूजी का हलवा बना दूं? हाँ हाँ, बिल्कुल बना दे। वैसे भी तेरे पति और तेरे ससुर दोनों को ही सूजी का हलवा बहुत पसंद है, लेकिन घर में चीनी खत्म हो गई है। जब तक मैं सूजी निकाल कर रखती हूँ तब तक तू जा दुकान से चीनी ले आ। ये ले पैसे। ऐसा कहकर सुहानी बाहर चीनी लेने चली जाती है, लेकिन जब वो जा ही रही होती है कि तभी उसे सामने पड़ोसन की रसोई की खिड़की, जो कि गली में खुलती है, खुली हुई दिखाई देती है। सुहानी थोड़ा पास जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक चीनी का डब्बा फुल पैक रखा हुआ है। फिर क्या था? अरे, ये चीनी का डब्बा तो अभी तक खुला भी नहीं है। जब मैं यहाँ से ले सकती हूँ तो पैसे क्यों खर्च करना? इन पैसों को मैं संभाल कर रख दूंगी, ये कभी और काम आ जाएंगे। ऐसा कहकर सुहानी चीनी का डब्बा उठा लेती है और अपने घर आ जाती है। ये लीजिए माँ जी। अरे, तुझे तो मैंने खुली चीनी लाने को कहा था ना, तो तू ये डब्बे वाली क्यों ले आई? अरे माँ जी, खुली चीनी अच्छी नहीं होती, ये डब्बे वाली सील पैक होती है, आप यही इस्तेमाल किया कीजिए। इसके बाद सुहानी हलवा बनाकर सबको खिलाती है। कुछ देर बाद पड़ोस में से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे, मेरी चीनी का डब्बा कौन ले गया? पूरी चीनी भरी हुई थी, अभी तक मैंने इस्तेमाल भी नहीं की थी। अरे, कौन चोर है जिसने मेरे घर की मिठास ही छीन ली? हद होती है, अब लोग चीनी भी चुराने लगे हैं। देख ले बहू, कैसा जमाना आ गया है। जी माँ जी, ये बात तो है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन जब राहुल नहाने जा रहा होता है तो वो सुहानी से पहनने के लिए अलमारी में से कच्छा मांगता है। सुहानी, मेरी अलमारी के दूसरे साइड में मेरा कच्छा रखा हुआ होगा, प्लीज मुझे ला दो। सुहानी राहुल की अलमारी में कच्छा ढूंढने जाती है, पर उसे जितने भी कच्छे मिलते हैं वो सारे फटे हुए होते हैं। हर किसी में एक ना एक छेद होता ही है। अरे, आपके तो सभी कच्छों में छेद है, कोई ढंग का कच्छा नहीं है क्या आपके पास? अरे हाँ यार, मुझे कच्छा लेना तो था, लेकिन शादी के चक्कर में इतना बिजी हो गया कि ले ही नहीं पाया। अच्छा, अब जो भी है वही दे दो, बाद में ले आऊंगा। इसके बाद सुहानी उसे वही कच्चा पकड़ा देती है और फिर जब वो छत पर जाती है तो देखती है कि सामने वाली पड़ोसन ने अपने पति के बहुत सारे कच्चे सुखा रखे हैं। अरे, इनके पास तो इतने सारे कच्चे हैं, अगर एक दो उठा लूंगी तो किसी को क्या ही पता चलेगा। ऐसा कहकर सुहानी अपनी छत फांदकर उनकी छत पर जाकर 2 कच्चे उठा लाती है और राहुल को ले जाकर दे देती है। अरे, तुम इतनी जल्दी ये 2 कच्चे कहाँ से उठा कर ले आई हो?
कहाँ से का क्या मतलब है? दुकान से लेकर आई हूँ, अब जल्दी से पहन लीजिए। राहुल के ऑफिस जाने के बाद साथ वाली पड़ोसन जोर जोर से चिल्लाकर कहती है, अरे कौन चोर है जो मेरे पति का कच्चा उठा कर ले गया? कुछ तो शर्म करो भाई, कच्चा भी कोई चुराने वाली चीज है क्या? अपनी पड़ोसन की बात सुनकर सुशीला सुहानी से कहती है, हे भगवान, अब कच्चे भी चोरी होने लग गए। बहू, तू थोड़ा घर का ध्यान रखा कर, आजकल चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। फिर कुछ दिनों बाद गली में एक साड़ी वाला साड़ी बेचने आता है। गली की सारी औरतें साड़ी खरीदने के लिए उस साड़ी वाले के पास जाती हैं। सुहानी भी उधर जाती है। सुहानी इधर उधर नजर घुमाती है और जब उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, तो वो चुपके से एक साड़ी उठाकर अपने पल्लू के नीचे रख लेती है और वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। लेकिन इस बार उसकी चोरी पकड़ी जाती है, क्योंकि साड़ी वाला उसे ऐसा करता हुआ देख लेता है। फिर वो उसके पीछे पीछे आता है और घर आकर सुहानी कहती है, माँ जी, कहाँ है आप? हाँ बोल, क्या हुआ? अरे तेरे हाथ में ये साड़ी कैसी? माँ जी, ये साड़ी मैं स्पेशली आपके लिए लेकर आई हूँ। कैसी लग रही है? एक बार डाल कर तो बताइए। साड़ी तो बहुत ही प्यारी है, लेकिन तूने कब ली? अरे बस अभी अभी बाहर से ही ली है, 1000 रुपए में। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर साड़ी वाला और बाकी पड़ोसी आ जाते हैं। इसके बाद साड़ी वाला कहता है, अरे जब साड़ी खरीद नहीं सकते तो पहनने का शौक क्यों रखते हो? मेरी साड़ी मुझे वापस करो। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? अरे सही कह रहा हूँ, आपकी बहू चुपके से मेरे साड़ी के ठेले पर से ये साड़ी चुरा कर ले आई है। तभी सारी पड़ोसनें आपस में बात करने लगती हैं। अरे कहीं जो मोहल्ले में चोरियां हो रही थी, ये सुशीला की बहू तो नहीं कर रही थी। हाँ बहन, इसके आने के बाद से ही ये चोरियां शुरू हुई हैं। तभी सुशीला गुस्से में कहती है, आप सबके सब चुप हो जाइए। मेरी बहू ये साड़ी चुरा कर नहीं लाई है, बल्कि ट्राई करने के लिए लाई थी। इसने ये साड़ी लाकर मुझे दे दी और कहा कि मैं एक बार ट्राई करके देख लूं। अगर सही लगी तो खरीद लेंगे, वरना नहीं। समझे आप लोग? और तू साड़ी वाला ले अपनी साड़ी के 1000 रुपए। हमें माफ कर दीजिए अम्मा जी, हमसे भूल हो गई, हमको गलतफहमी हो गई थी। अच्छा, अब ये साड़ी रख लीजिए। अरे तू पैसे भी रख और अपनी साड़ी भी, और जा यहाँ से। और आप लोग भी जाइए यहाँ से। और दूसरी बात, ना तो मेरी बहू चोर है, ना ही वो चोरी करती है। समझे आप लोग? इसके बाद सब लोग मुंह बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद सुहानी सुशीला के पैरों में पड़ जाती है। माँ जी, जब आपको सब पता था तो आपने मुझे क्यों बचाया? मैं जानती हूँ तेरे ये सब करने के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। चल जल्दी से बता, क्या बात है? माँ जी, मैं कोई बहुत अच्छे घर से नहीं हूँ, इसलिए मेरा बचपन बहुत ही तंगी में बीता है। कभी कभी तो खाने को मिलता था तो कभी नहीं मिलता था, इसलिए मुझे चोरी का सहारा लेना पड़ा। और तब की वो मजबूरी धीरे धीरे मेरी आदत बन गई और मैं पैसे बचाने के लिए चोरियां करने लगी, और वो भी बहुत ही मामूली चीजों की। और ये आदत मेरी ससुराल आकर भी नहीं छूटी। बुरी आदतें वैसे भी जल्दी नहीं जाती, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी पूरी मदद करूँगी, तेरी आदत को छुड़ाने में तेरा पूरा साथ दूंगी। बस मुझे भी तेरा साथ चाहिए। ऐसा कहकर दोनों सास बहू गले लग जाती हैं और फिर सुशीला धीरे धीरे सुहानी की इस बुरी आदत से निकलने में उसकी पूरी मदद करती है और फिर चोरनी बहू बन जाती है संस्कारी और सभ्य बहू।